मेरे ख्याल से सारे लोग लमसम लमसम आ गए हैं। जो नहीं आए हैं, मुझे आइडिया नहीं है। मैं मीटिंग को लॉक करना चाहूंगा। और जो भी 7 स्टार नहीं कनेक्ट हो पाया हो वो जो है बाद में कनेक्ट हो जाना। नहीं कनेक्ट हो पाए तो ग्रुप में मैसेज कर देना आप, मैं उस समय ओपन करूंगा। अभी फिलहाल मीटिंग को लॉक कर दिया गया है, मीटिंग लॉक्ड है। अगर आप गलती से भी बाहर निकलेंगे तो आप दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे मीटिंग के अंदर। क्लियर बात है कि अगर आप गलती से भी बाहर निकल जाएंगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अपना इंटरनेट और बाकी चीज़ों को सही रखिएगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये आज हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है। रीज़न ये है कि कल मैंने एक मैसेज डाला था ग्रुप के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों से लिखी थी, 7 स्टार्स को लेकर खास करके, लीडर्स को लेकर खास करके। और कल रात से काफ़ी मैसेजेस सब लोग आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। जिस जिस मैसेज के अंदर मैंने क्लियरली कहा था कि कोई भी जो है आपका ओल्ड प्रोजेक्ट जो भी है, चाहे वो ट्रेडिंग पूल है, चाहे XYZ है, कुछ भी है, उसके ऊपर कोई भी इनकम या कोई भी पे आउट नहीं बनेगा। सब कुछ क्लोज होगा, परमानेंट क्लोज होगा। और सिर्फ MMC जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उसका जो भी पे आउट्स है वो सारी चीजें हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो मैं अभी भी इस मैसेज को दोहराता हूँ कि मैं बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। और सिर्फ MMC को मैं कंटिन्यू करूंगा। जिनको भी MMC के अंदर आना है, जिनको भी MMC के साथ में आकर काम करना है, वो MMC में आकर काम कर सकते हैं। जिनको नहीं करना है वो जहां पर भी जाके काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं। ये मेरा क्लियर एक मैसेज है आप सभी के लिए। पुराने, चाहे वो ट्रेडिंग पूल के अंदर हो, चाहे XYZ कहीं पर भी कुछ भी हो, सबको मैं इस समय क्लोज कर रहा हूं। किसी का भी पे आउट अभी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। चाहे हम इधर से गणित लगाए, उधर से गणित लगाए, नहीं हो पाएगा। नहीं होने के रीजंस भी कम्युनिटी है और कोई दूसरा कोई नहीं है। मैं किसी 7 स्टार को या मैं किसी 5 स्टार को या मैं किसी 1 स्टार को इसका ब्लेम नहीं दे रहा हूं। मैं इंटायर कम्युनिटी को इसके लिए ब्लेम करता हूं। हाँ, मैं बोलता हूं, आज खुल के बात करूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बात बुरी लगे, तो आज लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उस मुकाम पे आ गए हैं जहां पर अब एक दूसरे के लिए अच्छा बनने का समय समाप्त हो चुका है। एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है हम अच्छा बनते रहे, समाप्त हो चुका है। तो जो मैसेज कल था वही मैसेज आज भी है मेरा, कि पुराने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम सब कुछ को क्लोज करके सिर्फ और सिर्फ MMC को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अरे सर, ज्वाइन तो कर लो। मैसेज डाल रहे हैं आप अनलॉक करने के लिए, ज्वाइन तो कर लो। मेन लीडरों का ये हाल होगा तो कैसे काम चलेगा भाई। करा है अनलॉक? जल्दी करो भाई, मैं लॉक करूंगा इसको, क्योंकि नहीं पता चलेगा ये मीटिंग के एंड होते होते है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे 7 स्टार ऐसे भी तो है ना, जो 7 तो है लेकिन है दूसरे असली मामले में वो 7 नहीं है, कुछ और है वो। उनका भी पता है मुझे। मैसेज को ग्रुपों में फॉरवर्ड करना, खुद को कॉलर बचाना, खुद को सेव करना, ये पता है मुझे। तो आज कहीं ना कहीं मजबूरी ये भी बनी है। ठीक है। तो अब ये क्यों, अभी जो आप लोग मैसेज कर रहे हो कि अरे ब्रिज भाई ऐसा डिसीजन मत लो, ये मत करो, वो मत करो। भाई क्यों डिसीजन ना लो? क्या सब कुछ का ठेका कंपनी ने ले रखा है? सिर्फ कंपनी जिम्मेवार है? आज उसी कंपनी को आप बुरा भला बोल रहे हो, उसी सिस्टम को बुरा भला बोल रहे हो, उसी ब्रिज को बुरा भला बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। साला जिस कंपनी ने 25 महीने तक, 25 महीने तक 30% महीने का रिटर्न लौटाया हो मार्केट को, आपने पैसे डबल किए, ट्रिपल किए, 5 गुना पैसा बनाया लोगों ने। आज वो कंपनी खराब हो गई, ब्रिजमोहन खराब हो गया, ब्रिज खराब हो गया। अपनी दाल रोटी सेकने के लिए साला मुझे गालियां बक रहे, कंपनी को बुरा भला बोल रहे, और सिर्फ कंपनी पे उंगली, कंपनी पे उंगली, कंपनी पे उंगली। अपनी तरफ उंगली जा ही नहीं रहा उनका कि उन्होंने क्या किया है। 25 महीने तक नॉन स्टॉप सोए हुए 30% का प्लान किस MLM कंपनी के अंदर बहन चोद आज किसी ने दिया हो? किसी कंपनी को तो मेरे को नाम बताओ उस कंपनी का। एक कंपनी का नाम बताना मेरे को, मैं भी सुनना चाहता हूं आपसे नाम। एक कंपनी का नाम बताओ, एक सिंगल कंपनी का नाम मुझे याद दिलाओ। 2010 से लेकर 2025 तक एक कंपनी का नाम याद दिलाओ जिसने 30% का रिटर्न दिया हो और 25 महीने तक नॉन स्टॉप दिया हो। और वही नहीं, रिवार्ड बांटा हो करोड़ों करोड़ का, 4-4 5-5 करोड़ का रिवार्ड एक एक बार में लीडरों को बांटा हो। बिजनेस क्लास में ट्रैवल कराया हो आप लोगों को, वोको मोनाको वर्साचे जैसे होटलों में स्टे कराया हो, जी वैगन फरारी जैसी गाड़ियां एंट्री के लिए दी हो, 18 इवेंट कर डाले हो। कौन सी कंपनी है यार?
आज कंपनी साला बुरा हो गई, जिसको देख रहा हूं, जिसको देख रहा हूं, अरे सर लोग निगेटिव है सर कंपनी से। अच्छा, कल निगेटिव नहीं थे, जब माल आ रहा था कटाकट कटाकट खटाखट, जब पैसे गिन रहे थे तब कोई निगेटिव नहीं था, तब तो सबको मजा आ रहा था, सब अपने अपने घर बना रहे थे, गाड़ियां कर रहे थे, प्रॉपर्टी कर रहे थे, दुकान कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, हैं, बीवी को घुमा रहे थे, बच्चों को घुमा रहे थे। उस समय तो बड़ा मजा आ रहा था, उस समय तो ब्रिज भाई भगवान था। भाई साहब तुमसे बड़ा तो इंसान ही नहीं है दुनिया में, कंपनी, इस कंपनी से बड़ा तो है ही नहीं। मैं कसम खाता हूं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस कंपनी के साथ रहूंगा। मैं कसम खाता हूं कुछ भी हो जाए ब्रिज भाई, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या ढकोसलेबाजी है, आज कंपनी को बोलते हैं अरे कंपनी ने कमिटमेंट नहीं किया, कंपनी ने ये नहीं किया, कंपनी ने वो नहीं किया। परेशान हो गया हूं मैं पिछले कुछ महीनों से कि कमिटमेंट्स बस, अरे यार इतना भी दो नकाम नहीं, क्लियर कटाओ ना, क्लियर कटाओ, करना है करना, नहीं करना नहीं करना, खत्म बात, जाओ जहां जिस कंपनी में जाना उस कंपनी में जाओ। मैं भी देखता हूं किस कौन सी कंपनी चलती है और मैं चलने दूंगा। जो आज ये सोच के जा रहे कि दूसरी तीसरी कंपनी, बैठ के उड़ाऊंगा सबको। मैं भी जिद में हूं, मैंने 3 साल अपना बर्बाद किया है क्या? बर्बाद नहीं किया है, जान लगाई है कंपनी के लिए। इतना आसान है ना, जो तो आज सोच रहे हैं ना लोग, मैं यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, यहां करूंगा वहां करूंगा, करो ना। मैं दिखाऊंगा सबको 1 महीने के बाद किस ताकत से मैं आता हूं। लेकिन क्या चल रहा है भाई, ब्रिज भाई की कमिटमेंट का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, 25 महीने जो तुमने घर बनाए वो किस कमिटमेंट से बना घर तेरा? किससे बना घर? 20 साल से फेल थे, 20 साल से कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज घर बना ली, गाड़ी कर रहे, तो ब्रिज ब्रिज का कमिटमेंट खराब है। बकवास करते लोग यार, दुखी कर रखा लोगों ने। 2 महीने का सपोर्ट मांगा, 2 महीने का, सिर्फ 2 मंथ्स का सपोर्ट मांगा कि भैया 2 महीने साथ दो कंपनी का, सिर्फ 2 महीने। मैं साथ खड़ा हूं, मैं कर दूंगा, मैं सब मैनेज कर दूंगा। नहीं सर मेरी टीम तो नेगेटिव है सर, मेरी टीम तो दूसरी जगह काम करना चाहती सर। जा भाई कर ले, लाइबिलिटी ले और जाके दूसरी जगह काम कर ले, कमाए ना पैसे, दे दे। 4 ने भी कमाए, 3 ने भी कमाए, 2 ने भी कमाए, 5 ने भी कमाए, 7 ने भी कमाए, जाओ भाई दे दो लाइबिलिटीज, चुकाओ जाके मार्केट को। मजाक चल रहा है यार। चला हम लोगों ने, मैं एज ए नेटवर्कर 20 साल 25 साल हो गए, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी कंपनी ने 30% का रिटर्न दिया हो महीने का। 30% रिटर्न लेकर इतना सब कुछ है, बिजनेस क्लास में बैठा था। कौन सा नेटवर्कर बिजनेस क्लास में बैठा था? मेरे को नाम बताओ ना किसी एक नेटवर्कर का जो बिजनेस क्लास के अंदर बैठा हो, औकात हो उसकी बैठने की, उसके ऊपर पैसा कमाने के बाद। सिर्फ यहां से बैठा लोग, वर्षाचे होटल में 50,000 के रूम पे रुकने का औकात किस नेटवर्कर का था यहाँ पे? ब्रिजमोहन का कमिटमेंट खराब है, कंपनी की कमिटमेंट खराब है। 6 महीने से समझा समझा के थक गया। 6 महीने का पैसा किसके पास है? मैंने यहां समझाया सबको, मीटिंग करके 750 लोगों को टिकट करके बुलाई। साला अपने रिश्तेदार बुलाते हैं लोग, लोग अपने मीटिंग्स के अंदर रिश्तेदार बुला के लेकर आते थे। चल 2 टिकट एक्स्ट्रा है, लेकर चलते हैं। मैंने वहां पर भी आंखें बंद रखी। लड़कियां घुमाते लोग अपने साथ साथ लाकर, उसके बाद बोलते नहीं जी कंपनी तो बेकार है जी, बेकार है जी। अपने पैसे से 18 कंट्री घूम के दिखा देना मुझे, 18 अलग अलग इंटरनेशनल टूर ना। अगले 10 साल ठप्पा पे लग जाए ब्रिज को छोड़ने के बाद ना, तो साला गुलामी खटूंगा मैं आके घर पे। बकवास चल रहा है। कंपनी की प्रॉब्लम, कंपनी की प्रॉब्लम। 6 महीने में 2,500 करोड़ का लॉगिन होता है, साला 2,500 करोड़ मार्केट के पास पड़ा हुआ है। मार्केट को मैनेज करने के बजाय सिर्फ ब्लेम, सिर्फ मेरा ये दे दो, मेरा ये दे दो, मेरा वो दे दो, मेरा ये दे दो। 2,500 करोड़ की लॉगिन होती है दिसंबर से लेकर 21 मई तक। इसका पैसा किसके पास है? मैं डालता हूं आज वॉइस नोट, बर्बाद हो जाएंगे सब के सब। एक एक इन्वेस्टर जूता खोल के मारेगा। जो आज कंपनी को बदनाम करने का, ब्रिज को बदनाम करने का लोग सोच रहे हैं ना, किसके पास है पैसा? कंपनी को भेजा पैसा, किस अकाउंट में भेजा, कहां भेजा, दिखाओ मेरे को पैसा, दिखाओ मेरे को 6 महीने का पैसा किधर भेजा। साला अपने अपने अकाउंटों के अंदर लोगों ने घुमाया और उसके बाद ब्लेम आज कंपनी के ऊपर ठोक के बैठ गए। उससे अच्छा तो होता कि ये 2,500 करोड़ कंपनी को देते, मैं इसको साला 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ बनाकर और लोगों को रिटर्न करता, इतना पंगा ही नहीं लेता। क्या कमिटमेंट हुई वोको के अंदर, क्या कमिटमेंट हुई थी? दूसरी कंपनी में धंधा देने के लिए आपका बिजनेस निकल सकता है। यहां भी में कुछ गद्दार 7 स्टार बैठे हुए, गद्दार हैं।
दूसरी कंपनी में उनको पैसा, बिजनेस देने का पैसा है, दूसरी कंपनी में धंधा डालने के लिए बिजनेस है, इस कंपनी में डालने के लिए बिजनेस नहीं है। क्या है भाई, हमारे यहां से कमाएगा, हमें आके दिखाएगा, दिखा आके। क्या आप कमिटमेंट हुई थी वोको के अंदर? 2 करोड़ का बिजनेस हम लोग मिनिमम एक 7 स्टार करके देगा, दिया क्या करके? मुझे मेरी कमिटमेंट याद दिलाते, कंपनी की कमिटमेंट याद दिलाते। क्या कमिटमेंट हुआ था कि सभी लोगों को मिनिमम अपने पे आउट का 2x 3x बिजनेस करना है, 5x बिजनेस करना है। कितने लोगों ने कर दिया? $1 लाख का बिजनेस करके और $5 लाख का लिस्ट भेजते हैं कंपनी को कि ट्रेडिंग पूल का निकाल दो। वाह, अरे वाह, वेरी गुड। मतलब तुम सबसे बड़े होशियार, कंपनी सबसे बड़ी बेवकूफ। क्योंकि पिछले 6 महीने में आपने देख लिया कि कंपनी तो बेवकूफी पे बेवकूफी करती जा रही है। धंधा करोगे 1 लाख का और कंपनी से बोलोगे 5 लाख का ट्रेडिंग पूल दे दो। ये इस 1 लाख का एमएमसी का पे आउट नहीं रुकना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो अलग से सपोर्ट करना। वाह, मजाक चल रहा है साला, मैं भी इंसान हूं। रिक्वेस्टिंग मोड पे करके सब कुछ देख लो। मैंने कल लिखा ना, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। यस, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये करना है करो, नहीं करना है मत करो। बहुत रिक्वेस्ट कर ली, और ये भी मैं बोल रहा हूं कि कहीं पर भी जाओगे नुकसान करा के अपने आप को गड्ढे पे डालकर आओगे वापस। दिमाग में डाल लो ये बात। ये जो आज आज आप लोगों को भारी लगने लगा ना, आप लोगों को तकलीफ लगने लगा, मुझे नहीं पता कौन सा 7 स्टार फील्ड में जाता नहीं जाता, मुझे नहीं पता। मेरे पास सामने चापलूस बनते, मुझे नहीं पता कौन सा 7 स्टार कितनी जूम मीटिंग करता है, कौन सा 5 स्टार कितनी जूम मीटिंग करता है, नहीं पता मुझे बेवकूफ बनाते हैं। स्क्रीनशॉट भेज करके, भैया ब्रिज भाई आज ये बिजनेस है आपका, चेक कर लो। कितनी मीटिंग करी भाई तूने? 5 मीटिंग की, 10 मीटिंग की, 4 मीटिंग की, 1 मीटिंग की? क्या किया तुमने? कोई मीटिंग नहीं की। धंधा ऑटोमेशन पे आ गया तो आ गया, तो ब्रिज भाई को भेजकर क्रेडिट ले गए कि देखो जी हमने तो धंधा हमारी टीम से धंधा हो रहा है। पर्सनल यूज के लिए लोग आज प्रॉब्लम में आके बैठे हुए हैं, अपने अपने अकाउंटों में लोगों ने पैसा लिया, आज पर्सनल आए हुए हैं, भाई मेरे को बहुत दिक्कत है भाई। मेरे किसने बोला था भाई तेरे को पर्सनल अकाउंट में पैसा लेने के लिए? किसने बोला था? लोगों ने अलग अलग जगह पर नुकसान कर लिए, उसके बाद कंपनी के पास आते कि भाई हम तो नुकसान में, हम तो प्रॉब्लम्स में हैं। भाई किसी चीज की एक लिमिट होती है। आप बोलते हो हम कंपनी के सपोर्ट में हैं, मैंने उस समय भी काउंट कराया। आप अगर सपोर्ट किया होता ना ढंग से, तो ये दिन देखने की नौबत ही ना आती। 30% का प्लान जिसने जिगरा रखा हो 25 महीने देने का ना, वो अगले 25 महीने भी आपको मैनेज कर देता हर एक चीज। बहुत सारे टीम लीडर्स हैं जिन्होंने किसी इकोसिस्टम के अंदर साथ नहीं दिया है। बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं नाम बोलिए तो नाम ले सकता हूं यहाँ पे। शर्म आ जाएगा उनको अभी कि आज क्या बात है, ब्रिज भाई तो ठोक दिया हमें। शर्म आ जाएगा। उनसे पूछिए, उनको बोलिए कि अपनी ट्री खोल कर दिखाए कि सैंडलवुड के अंदर उन्होंने कितना काम कर दिया हो, अपशॉट के अंदर उन्होंने कितना काम कर दिया हो, या बाकी किसी के अंदर कितना काम कर दिया हो। उनकी टीम से कितने लोगों ने फॉरेक्स के अंदर काम कर लिया हो, पूछिएगा उनसे। सिस्टम को आप खराब करते हैं और बाद में कहते हैं जी कंपनी की गलती है, कंपनी की गलती है, कंपनी की गलती है। एक फॉरेक्स के अंदर आप अकाउंट खोलते हैं $1000 से, लॉस करते हैं तो आप क्या करते हैं? दोबारा $1000 डालते हैं। हमारे यहां क्या होता है, वो जैसे ही देखता है लॉस हो रहा है, यूबीसी एक्स विड्रॉल मारता है और जाके उस अकाउंट को हैज कर लेता है, और बाद में थोड़े दिन तक छोड़ देता है। जैसी प्रॉफिट में आता, प्रॉफिट मारता है और बोलता है ब्रिज भैया मैंने जी प्रॉफिट निकाला। अच्छा, दूसरी जगह नहीं निकाल पा रहा था, तू यहां निकाल रहा है प्रॉफिट बैठ के। कैसे निकाल रहा है? इसलिए निकाल रहा है क्योंकि तुम्हें पता है कि यूबीसी तो पड़ा है साला, कितना नीचे जाएगा मार्केट, डालता रहूंगा डालता रहूंगा डालता रहूंगा डालता रहूंगा। खत्म हो गई बात। A4 के अंदर सेम कहानी। फिर बाद में कंपनी जी विड्रॉल नहीं देती, कंपनी जी पे आउट नहीं देती। अरे भाई कॉमन सेंस तो यूज कर, बिजनेस करते हो, इतने साल से धंधा कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, क्या सेंस नहीं है? काम का सेंस नहीं है कि एक व्यक्ति जो लॉस, उसका अकाउंट अभी थोड़े दिन में खत्म हो जाता, उस अकाउंट को खत्म करने के लिए उसके पास तो ऑलरेडी एक समंदर है, वो तो भरता जा रहा भरता जा रहा भरता जा रहा है। डाले ना यूएसडीटी, उसी की जगह यूएसडीटी डाले, मैं देता हूं विड्रॉल। एक आदमी यूएसडीटी से अकाउंट करा के दिखा दे, हालत खराब हो जानी है। यहां तो जनरेट हो रहा है क्योंकि इनकम बढ़ी थी। इनकम तो था कि भैया अंधा इनकम बन रहा है लोगों का, तो लग गए लोग काम पे।
यार किसी भी चीज की एक लिमिट है, किसी का साथ देने की लिमिट है। मैं कई बारी से रिक्वेस्ट मोड पे हूं कि भाई मैं वापस से दोबारा से आपको 100 करोड़ की इनकम तक लेकर जाऊंगा। आपको, आपके इन्वेस्टर्स को, लीडर्स को मैं सबको फ्री कर दूंगा। लेकिन यार आपका भी तो रोल बनता है कि काम करें। या आपने जो पैसे कमा लिए, देखो प्रॉब्लम यहां है, एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सपना है नेटवर्कर का, वो सपना बड़ा नहीं है। उसका सपना है 1 करोड़ कमाने का। मैं भी जानता हूं यहां से बैठे हुए 70-80 7 स्टार्स में से कम ऐसे 7 स्टार्स भी हैं जो यहां पर, एक मिनट, हाँ, बहुत सारे जो है ऐसे 7 स्टार्स हैं। यार फिर कोई बाहर निकल गया। अनलॉक किया है सर, सुनील शर्मा जी अनलॉक किया है। बहुत सारे ऐसे 7 स्टार्स हैं जो ये सोच कर आए थे कि मेरी 1 लाख की अगर इनकम बन जाएगी तो मैं जो है सेट हो जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की इनकम उनको चाहिए था, सॉरी 1 करोड़ की इनकम चाहिए था कि अगर 1 करोड़ की इनकम आ जाए तो इनकम लाइफ सेट हो जाएगी। आज उनको 1 करोड़ आ चुका है। बाकी जो 4 करोड़ गए वो तो बोनस गए हुए हैं, उनको उनको फ्री में मिला हुआ है। क्योंकि सपना तो 1 ही करोड़ का लेकर आए थे, तो अब उनसे मैं काम की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकता हूं। हर कंपनी की आज यही प्रॉब्लम है कि चलना भी चाहती है तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो गद्दारी कर कर, जो अपने पर्सनल फायदे के लिए इधर से उधर कर कर चीजों को गायब कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो यहां भी वही हो रहा है। तो कैसे चलाया जाए कंपनी, आप बता दें। 6 महीने का पैसा मार्केट का मार्केट के पास पड़ा हुआ है, सारा का सारा पैसा मार्केट के पास पड़ा हुआ है। आप बोलते हैं कि 7 स्टार बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, तो ग्रुप का मैसेज मार्केट में कैसे गया? मुझे पता है किस किस ने भेजा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है एज अ प्रूफ। मेरे पास 7 स्टार का स्क्रीनशॉट है एज अ प्रूफ कि किसने भेजा है। आप बोलते हो ईमानदार है वो, आप बोलते हो उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, नहीं करूंगा। वो 7 स्टार है, वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और कुछ नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लेकर आ जाइए। अदरवाइज मैं आपको आज सबको फ्री करता हूं, जो जहां काम करना चाहता है जाके कर सकता है। ट्रेडिंग पूल के अंदर कोई पे आउट से आउट नहीं जाएगा। अभी मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन ऐसा है, आपको क्लियर बता देता हूं। और हाँ, आप मुझे, जो आप सब जो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक फाइनल डिसीजन हमने लिया है कि भैया दिसंबर तक किसी को कोई पे आउट नहीं जाएगा ट्रेडिंग पूल का। हम दिसंबर में सेटलमेंट करेंगे, कंपनी सेटलमेंट करेगी। अगर आपको एमएमसी के अंदर काम करना है आप कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं करना है आप छोड़कर जा सकते हैं। आपको आपकी कंपनी, आपकी नई जिंदगी, आपको मुबारक। हमारा आपका जर्नी यहीं पे समाप्त होता है। कोई हम मुझे दिक्कत नहीं है, आप जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना चाहते हैं आप फ्री हैं। आप अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं आप फ्री हैं। मेरे तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा आपको। अगर आप अपनी कंपनी खोलते हैं आप अपनी पूरी लाइबिलिटी लेकर जाइए, बिल्कुल शौक से जाइए। आप किसी अदर कंपनी के अंदर जाते हैं आप अपनी पूरी लाइबिलिटीज लेकर जाइए और चीजों को मैनेज करिए। एक लीडर होने के नाते ये आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है। और जो कंपनी का फर्ज है वो ये है कि भाई दिसंबर में हम सब सेटल करेंगे सारी चीजों को। दिसंबर 2025 में हम लोग पे आउट्स देना शुरू करेंगे। पे आउट्स का क्या होगा, 2 मॉडल पे हम पे आउट करेंगे। हमें अभी 6 महीने का समय चाहिए, 6 मंथ का टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे भी जो फंड्स है वो कहीं ना कहीं स्टक हैं आज के डेट में, माइनस में है आज भी कहीं ना कहीं। तो हमें उसको भी, उसके लिए भी हमें वेट करना है। और हमें स्टैंड होने के लिए मिनिमम 6 मंथ का टाइम चाहिए। मिनिमम 6 महीने का टाइम मुझे चाहिए। इसीलिए मैंने क्लियरली आपसे कहा है कि आप काम करते हैं नहीं करते, मेरे तरफ से कोई वो नहीं है कि भाई आप यहाँ करो, वहां करो, वहां करो, यहाँ करो। दिसंबर से आप अपना ट्रेडिंग पूल का सेटलमेंट ले सकते हैं। सेटलमेंट जो होगा वो 2 तरीके से होगा। अगर किसी को पे आउट कंटिन्यू करना होगा तो 4 to 5% का जो पे आउट है वो दिसंबर से वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, मिलेंगे 2x तक ही उसको। या फिर सेटलमेंट के अंदर जो है उसको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा उसको 20 मंथ्स में देना था वो पैसा उसको 7वें महीने देना पड़ रहा है। 13 महीना पहले कंपनी को पैसा, उसका मूलधन उसको वापस करना है 13 महीने। तो यहां पर कंपनी
जो व्यक्ति जिस हिसाब से पैसा ले चुका है, मान लीजिए किसी का $1000 का आईडी था और वो ले चुका है यहाँ पर $250, एग्जाम्पल के तौर पे कर, तो $750 उसका बच रहा है। तो वहां पर उस $750 का 10%, 15% जैसा भी होगा वहां पर डिडक्शन करके वो वन टाइम पे अपना फंड लेकर बाहर निकल जाए। अब ये वन टाइम का फंड कहाँ से आएगा? ये वन टाइम का फंड अब आपके मत्थे भी नहीं है, ये भी मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ। ये वन टाइम का फंड आपके माथे भी नहीं है कि आप देंगे, आप काम करेंगे तो मैं लौटाऊंगा, नहीं सर। ये आपके मत्थे भी नहीं है। बस मुझे फ्री करिए 6 महीने के लिए, मुझे फ्री करिए 6 मंथ के लिए। मेरे में काबिलियत है कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर ये जो लॉगिन्स हुए हुए हैं ट्रेडिंग पूल के अंदर, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं यहां पर भी बोल रहा हूं कि यहां पर मुझे आपका सिर्फ इतना सा साथ चाहिए कि भैया दिसंबर तक का समय चाहिए, मैं सारे सेटलमेंट करके क्लोज करके मैं भी फ्री होना चाहता हूं। मैं भी अब बहुत इरिटेट हो गया हूं। मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं क्रांतिकारी बन गया, मैं तो जी बदल डालूंगा इस बार, ठीक है, मैं तो सब कुछ बदल दूंगा इस बार, लाइफ लोगों की चेंज कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलती थी और आज उस गलती का भुगतान हमें यह करना पड़ रहा है कि वो हमारे लिए बैकफायर बन गया, हमारे लिए नुकसानदायक बन गया। आज मुझे ये लगा था मैं इंडस्ट्री बदल दूंगा, लोगों की, लीडर्स की सोच बदल दूंगा, लीडर्स हमारी तरह से सोचने लगेंगे, लीडर्स के अंदर एक बदलाव आएगा, लीडर एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगेगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि लीडर्स कभी भी बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट नेटवर्कर का है, नेटवर्कर ही रहेंगे। उनका वही है कि यहाँ से खराब हुआ दूसरी जगह जाओ, इसको गरियाओ, उसको गाली दो, उसको उसको खराब बोलो, और दूसरी जगह अपनी तुरंत टीम को लेकर जाओ, कंपनी को खराब बोलकर, बुरा भला बोलकर, और अपना रोटी दोबारा से सेकना शुरू कर दो। कंपनी को सपोर्ट करने के बजाय, कंपनी को खड़ा करने के बजाय, कंपनी के साथ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बजाय, कंपनी को जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम करो, लीडर को जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम करो। और लास्टली एक ही ऑप्शन बचता है कि एक काम करते हैं, आप केस करो, मैं तो केस नहीं कर सकता चूंकि मैं एक 7 स्टार हूं, मैं एक 5 स्टार हूं, मैं 4 स्टार हूं। आप एक काम करो, कंपनी पे एक एफआईआर डाल दो, मैं आपके साथ पीछे से सपोर्ट में हूं। पैसे की सपोर्ट चाहिए मैं देता हूं, जो सपोर्ट चाहिए मैं देता हूं, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो ये नियम, ये कानून जो है ये चलता आया है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग मेरे दोस्त, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। एमएमसी बिजनेस को मैं किसी भी कीमत पे दांव पे नहीं लगाना चाहता हूं। ना मैं अभी किसी पुराने लफड़े के चलते एमएमसी को खराब करना चाहता हूं। इसीलिए डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, हम देने को भी तैयार थे, लेकिन यहाँ पे यही हो रहा था कि लोग 1 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं और 5 लाख रुपए का लिस्ट भेजते हैं कि सर ये मेरे ग्रुप का 5 लाख रुपए का पे आउट निकाल दो। 5 लाख रुपए का उनका पे आउट निकाल दो, प्लस जो 1 लाख रुपए की फ्रेश एमएमसी में लॉग इन हुई है उसका भी पे आउट नहीं रुकना चाहिए। हर बार हिदायत दी जाती है कंपनी को, सर सब करना, एमएमसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 5 लाख तुम 1 लाख दे के लेके चले गए, 1 लाख का ये भी चाहिए, इसके तुम्हारे रिवार्ड भी बन गए, तुम अगर टाइटन बने होगे तो इसके भी 3,000 निकल गए। सब हो जाएगा, लेकिन कहीं से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई, कोई बात तो करो ढंग से। हर चीज के लिए मौका दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सब तरफ से ब्लेम कंपनी को है कि नहीं जी कंपनी की ये गलती, कंपनी की वो गलती, कंपनी की ऐसी गलती। आपको भी पता है कि कितनी मीटिंगें हो रही हैं और कितना लीडर मार्केट में जा रहा है, कितना लीडर जूम मीटिंग कर रहा है। आपको पता है 5 ग्रुप, गिनती के 5 ग्रुप हैं जो इस समय ताकत से काम कर रहे हैं। बाकी सब ने लिस्ट भेजने का काम करा हुआ है, ये मेरा लिस्ट 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 है। यही हो रहा है। तो क्या मैं उस 5 को पूरी तरह से बर्बाद करके और बाकी के 70 को आबाद करने की कोशिश करूं? नहीं कर सकता भाई, मैं इस मेंटल स्ट्रेस में अब और नहीं रह सकता। हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया मुझे पता है ये बैकफायर करेगा, इससे प्रॉब्लम्स होंगी, बट फिर मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। बैकफायर केवल मेरे साथ नहीं होगा, बैकफायर हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो सिस्टम पे है, सिस्टम पे है। कंपनी के लिए बैकफायर होगा, 7 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 7 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 5 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 5 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 4 स्टार के लिए बैकफायर होगा, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, सबके लिए बैकफायर होगा। हमाम में सब नंगे होंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी को प्रॉब्लम होगी, सिर्फ प्रॉब्लम सबको होगी, A to Z लोगों को प्रॉब्लम होगी। और मुझे पता है इसका रिजल्ट बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों जो दिमाग लगा रहे हैं उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि P2P के अंदर 100% जो फंड है वो मार्केट के पास है। 100 का 100% फंड मार्केट ने अपने पास रखा हुआ है।
उसके बावजूद भी उसकी लाइबिलिटीज को लेते हुए कंपनी को आगे बढ़ाते हुए मैं काम करने को तैयार हूं। आपको नवंबर 2020 तक ब्रिज के किसी डिसीजन पे 24 तक आपको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको पैसा आ रहा था। हमारी वेबसाइट स्लो चलती थी, मुझे आज भी याद है कि हमारी वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो थी। एक समय पर वेबसाइट काफी ज्यादा स्लो थी, लेकिन वहां पर भी जो है लोग उस समय, एक मिनट, कर दिया सर अनलॉक। कई सारे लोग जो है बार बार गलती से निकल रहे हैं। अनलॉक कर दिया सर, जो भी निकल गया अनलॉक हो गया है, चेक कर लें। 2024 नवंबर तक मेरे से कोई शिकायत नहीं थी किसी को, ठीक है। क्यों शिकायत नहीं थी? सुबह ना वेबसाइट हमारी स्लो होती थी। मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छे से याद है कि पूरे एक साल वेबसाइट मेरी स्लो थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की कि वेबसाइट स्लो है, क्योंकि वेबसाइट जब भी चलता था तो उनको 5-10 हजार डॉलर का विड्रॉल आ जाता था। तो शिकायत किस बात की? पैसे के सामने कैसी शिकायत? लेकिन जब पैसा भी नहीं आने लगा और वेबसाइट भी स्लो हो गई, इधर से उधर चीजें हो गई, तो शिकायत 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 इतनी बढ़ गई लोगों की कि कहना नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे उस समय भी, लेकिन उस समय किसी को शिकायत नहीं थी। बट आज शिकायत है। अरे भाई, कंपनी देगी? कंपनी कैसे देगी? क्या गारंटी है कंपनी की देने की? अच्छा, 25 महीने तो नहीं पूछा आपने, कैसे देगी? घर बनाने से पहले तो नहीं पूछा, गाड़ी खरीदने से पहले तो नहीं पूछा, प्रॉपर्टी बनाने से पहले तो नहीं पूछा, आज पूछ रहे हो? वाह! इसको बोलते हैं लीडर कार्ड। ये इसको लीडर कार्ड बोला जाता है। हम लोग भी खेलते थे कि आज कंपनी को हम ये बोलकर, सर मार्केट से एक सवाल आ रहा है, क्या गारंटी है कंपनी चलेगी? भाई 25 महीने 30% का जिस दिन प्लान ज्वाइन करने आए थे, उस दिन ये सवाल पूछा था क्या कि कैसे चलेगी? उस दिन तो पे आउट छापा, 10 करोड़ 15 करोड़ का पे आउट बना लिया, और आज जब पेट भर गया तो आज कहीं ना कहीं सुनाना शुरू कर दिया कि भैया तुम बुरे, कंपनी बुरी, ये बुरा वो बुरा। आज कहीं ना कहीं हम सब गलत सलत बात करने लगे कंपनी को लेकर। मेरे भाई, इसको बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें जो है 100% रॉन्ग है। किसी भी सिस्टम को खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। 32 लाख लोगों की कम्युनिटी है सर। अगर $10 भी, सिर्फ $10 अगर का बिजनेस, $10 का बिजनेस करते हैं ना, तो भाई साहब 3,000 करोड़ का बिजनेस होता है कंपनी के अंदर। सिर्फ $10 का एक डाल दिया जाए सिस्टम, $10 का अपनी आईडी के ऊपर। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? 32 लाख छोड़ दीजिए, 32,000 लोग इसको नहीं प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनको मजा नहीं आ रहा है। उनका मजा है कि मेरा पे आउट आना चाहिए, मेरा रिवार्ड आना चाहिए, मेरी आरओआई आनी चाहिए, मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप मिलना चाहिए, और कंपनी जैसे इज्जत दे रही है बाकी लोगों को, मेरे को भी इज्जत मिलनी चाहिए। कंपनी का क्या? कुछ नहीं। कंपनी कहाँ जाए कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मैं तो प्रयास ही कर रहा हूं ना। मैं 2 महीने से लगातार एक सभी टीमों के साथ मिलकर मैं ताकत लगा रहा हूं। कितनी टीमें काम कर रही है? 5 टीमें। पे आउट के लिए कितनी टीमें खड़ी हैं? 70 टीमें। पे आउट दे दो जी, पे आउट दे दो जी। 60-70% लीडर्स दूसरी कंपनी के अंदर जाके काम कर रहे हैं, छुप छुपा के। सबकी लिस्ट कंपनी के पास आती है। लीडर बोलते हैं सर इसकी आईडी ब्लॉक करो। मैंने कहा छोड़ दो, ब्लॉक मत करो, हो सकता है वापस आ जाए, क्योंकि कंपनी बंद होगी उसकी 2-3 महीने के अंदर अंदर, वो आएगा वापस। लेकिन इस लीडर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी लीडरशिप नहीं आज बची कि ये अपने 4 लीडर को दूसरी कंपनी जाने से रोक सके, उनको एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग दे सके। एक लीडर का काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्लानिंग देना, ना कि उसको बरगलाना, ना कि उसको घुमाना, ना कि उसको कंफ्यूज करना। मैक्सिमम जगह क्या हो रहा है कि लीडर नीचे से बरगला रहा है, और अपलाइन बोलता है हाँ सही तो बोल रहा है ये। हम उसको प्लानिंग देने की बजाय, आज आपको क्या लगता है एमएमसी का जो प्लान बनाया, ये प्लान फेल होने वाला प्लान है? एक बेहतरीन प्लान बना के दिया, जिस प्लान पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाकर दिया, एक लंबे समय के लिए, कि आपको आज से 1 साल बाद भी दिक्कत नहीं, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी दिक्कत ना आएगी। लेकिन यहां तो माइंडसेट है कि भैया 1 साल 2 साल किसने देखा है, अगला 3 महीना कंपनी चल जाए बहुत बड़ी बात है। माइंडसेट तो ये बन गया लोगों का। सिर्फ लेने से नहीं होता ना सर, देना भी होता है, बिजनेस भी करना होता है कंपनी के अंदर। क्या गया नहीं गया बोलने की जरूरत नहीं है।
जिस दिन मुझे एडमिन खोलकर दिखाना होगा ना, मैं दिखाऊंगा उस दिन भी एडमिन खोलकर आपको लोगों को, किसको क्या गया किसको क्या नहीं गया, नोच के खा जाएंगे लोग उस दिन उसको। जो लोग आज बोलते हैं ना कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, हमको ये नहीं पाए हम वो नहीं पाए, हम तो जी नुकसान में है लॉस में है, जो अपने डाउनलाइन के पास रोना शुरू करते हैं, दिखाते हैं कि हम रो रहे हैं, हमारे पास तो दिक्कत है, मुझे पता है उनका रोना जो है ना 100% नकली रोना है। क्या बनाया नहीं बनाया मुझे पता है, कंपनी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। 70 से 80% लोग वहां पर हर दिन पे आउट लेते थे। क्या आप लोगों ने स्टेप लिया कि ब्रिज भाई ये आईडी लगाकर पैसा ले रहा है? आज स्ट्रक्चर को आप लोगों ने प्रमोट करके एक एक इन्वेस्टर को मार डाला, एक एक इन्वेस्टर को, उस इन्वेस्टर का पैसा निकल जाता। इवन मार्केट में यह भी सुनने को आया कि आप लीडर्स ने अपना प्लान चलाया, 5% का 8% का 7% का प्लान चलाया, आपने कंपनी से 15% लिए और मार्केट में 5% 6% 8% का प्लान चलाया। क्यों भाई? उसका तो 6 महीने में जो उसकी मूलधन की वापसी होनी थी वो आपने 5% चलाकर उसको 20 महीने में कर दिया, 14 महीने एक्स्ट्रा ले लिया। अब आज गाली दे रहा है तो बुरा लग रहा है? मैक्सिमम जगह ये सुनने को आया कि इस तरह के प्लान चले, लोगों ने फंड्स उठाए और ये सारी एक्टिविटीज करी। आज कंपनी बुरा है, वहां पर भी कंपनी बुरा है, कंपनी ने मिस्टेक किया हुआ है। आपने गलत बोलकर पैसे उठाए, 30-30 40-40% 50-50% पे लोगों ने पैसे उठाए मार्केट के अंदर, अपने रैंक्स को क्लियर करने के लिए स्ट्रक्चर मार दिया, अपने दूसरे तीसरे चौथे लेग में लगाया उनको, जहां से डबल ट्रिपल उनको पे आउट निकल कर आए ताकि उनका रैंक निकल जाए। और आज उनको जब प्रॉब्लम हो रही है तो ये कह रहे हैं कि सर हमें तो दिक्कत हो रही है, हमारा इन्वेस्टर बहुत तंग कर रहा है हमें। अच्छा, इन्वेस्टर तंग कर रहा है तो इन्वेस्टर को क्यों नहीं आपने 15% रिटर्न करके दिया? क्यों नहीं इन्वेस्टर को आपने सही तरीके से समझाया? क्यों नहीं इन्वेस्टर को प्लानिंग करके दी, कैलकुलेशन क्यों समझाया? कोई कह रहा है जी हमने गहने बेचे, कोई कह रहा हमने गाड़ी बेची, कोई कह रहा हमने जमीन गिरवी रखी। कंपनी के किस प्लान में जमीन गिरवी रखनी और घड़ी घर बेचने की बात की गई है? कब बोला है कंपनी ने? 3 साल में कब बोला है कंपनी ने? लोग अपने कॉइन को रोटेट मारते 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 कितने ट्रिप विन कर गए, कितने ट्रिप विन कर गए। और कंपनी ने उस ट्रिप्स को भी कराया कि चलो ठीक है जी कोई बात नहीं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बात एक ही है, कोई बात नहीं, करते हैं। और आज भी सरेंडर मोड पे सबके सब बैठे हुए हैं, सारे लीडर सरेंडर मोड पे बैठे हुए हैं कि नहीं जी पे आउट करा दो तो काम होगा, पे आउट करा दो तो काम होगा, पे आउट करा दो तो काम होगा। यही चल रहा है। तो ये फाइनल है मेरे भाई, आप सबको मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, मैं मेरे सिस्टम को कहीं से भी क्लोज नहीं कर रहा हूं और ना मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि मैं कहीं से भी सिस्टम को क्लोज कर रहा हूं। हमने सिंपल एक बोल्ड डिसीजन लिया है, क्लियरली लिया है कि जो भी आपका ट्रेडिंग पूल का पे आउट होगा वो अभी नहीं जाएगा। कंपनी उस स्थिति में नहीं है कि आपको पे आउट कर पाए हम लोग। ठीक है, हाँ आपका पैसा लगा है हमारे साथ, इस बात को एग्री करते हैं हम लोग। मेरी स्टेटमेंट को बहुत गौर से सुन लेना। और अभी भी आप अपना कॉलर बचा सकते हो, कुछ 7 स्टार जो है ना, अपना जल्दी से दूसरा वीडियो निकाल लो और अपना कॉलर बचा लो, कैमरा निकाल लो, अपना कॉलर बचा लो, क्योंकि मुझे पता है कि कॉलर ही बचाने के लिए कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर। और बचा लो अपना कॉलर, दूसरी जगह जाके काम कर लो। आपका जो भी ट्रेडिंग पूल के अंदर डिपॉजिट आया है, जो भी फंड्स आए हैं, उस फंड्स का सेटलमेंट हम लोग दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। दिसंबर से आपका जो भी मूलधन अमाउंट पड़ा हुआ है वो आप सेटल करके लेकर जाए, वन टाइम आपको सेटलमेंट हम करके बाहर करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम 10 to 15% का एक डिडक्शन लगाएंगे। डिडक्शन इसलिए क्योंकि ये पैसे हमें देने थे टोटल 20 महीने में, जो प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो रहा है सामने वाले का वो 20 मंथ्स में हो रहा है। हम 7 महीने, अब 6 महीने अपने पास पैसा रखकर 7वें महीने ही आपको वापस कर दे रहे, यानी 13 महीने पहला हम आपको ये फंड आपको वापस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम 10 से 15% का डिडक्शन करेंगे। ये कंपनी के ऊपर लोड है, इस लोड को कम करने के लिए हम ये कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका कहना है कि नहीं जी हम नहीं डिडक्शन कराएंगे, हम कुछ भी नहीं, मेरे को वन टाइम नहीं चाहिए, तो हम दिसंबर से यहाँ पर 4 to 5% को स्टार्ट करेंगे। दोनों ऑप्शन खुला होगा मार्केट के लिए, चाहे 4 से 5% का पे आउट लेकर निकल जाए वो, या फिर जो है वो एक साथ में अपना 10-15% डिडक्ट करवा कर वो फंड लेकर बाहर चला जाए।
सिंपल। एमएमसी का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, एमएमसी का पे आउट कंटिन्यू रहेगा, एमएमसी के अंदर जो रिवॉर्ड्स है वो कंटिन्यू रहेगा। एमएमसी के अंदर जिनको काम करनी है वो कर सकते हैं, एमएमसी के अंदर जिसको काम नहीं करनी है वो दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, जहां भी जाकर काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दूसरी जगह कंपनी में जाकर काम करते हैं और हमारी कंपनी का नाम खराब करने का काम करते हैं, मेरा नाम खराब करने का काम करते हैं, मेरे बारे में गलत बात करते हैं या कंपनी के बारे में गलत बात करते हैं, तो फिर दूसरे तरीके से हम आपको हैंडल करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से पैसा कमाकर 10-15 करोड़ 20 करोड़ कमाकर अगर आप हमारे बारे में गलत वर्जन यूज करेंगे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने टैलेंट पे, अपने दम पर, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे बिजनेस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। कल जब दोबारा डूबेंगे मेरा दरवाजा जरूर ठकठकाइएगा, मैं वहां पर फिर खड़ा मिलूंगा। और इस बात की गारंटी है और ये मेरी भविष्यवाणी है कि आपको 3 महीने 4 महीने बाद आना ही आना है वापस कि ब्रिज भाई क्या बोलते हो, सपोर्ट करो थोड़ा सा। मुझे पता है, क्योंकि मार्केट को जानते हुए आज 20 साल हो गए हैं और मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर। और आपको भी पता है, आप भी मत झुटलाओ इस बात को, आपको भी पता है। हमारे ही लोग गए हैं 2-4 जगह पे और हमारे लोग गए थे 2-4 जगह पे। जो 2-4 जगह पे गए थे उनका हश्र क्या हो चुका है वो आपके सामने है, जो गए हैं उनका हश्र क्या होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। कंपनी चलाना इतना आसान होता तो हर तीसरा आदमी इंडिया का नेटवर्कर आज कंपनी खोलकर बैठा होता, दुनिया का नेटवर्कर कंपनी खोलकर बैठा होता। इतना आसान नहीं होता है इस फंड को मैनेज करना, इस मार्केट को मैनेज करना, इस तरह का मोमेंटम बिल्ड करना। आज कोई इस बात को नहीं झुटला सकता, माहौल ने सबको बड़ा बनाया, कंपनी से लेकर आपको हमको सबको माहौल ने बड़ा बनाया। तो आज भी उसी माहौल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी माहौल के साथ हम लोग जो है सिस्टम के अंदर जो है आगे ग्रो कर रहे हैं। तो ये मेरा फाइनल डिसीजन है। डिसीजन को जो भी लोग अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग डाल रहे हैं, अब आप खुद ही सोचो। आप आपको लग रहा होगा कि ब्रिज भाई इतनी सारी बातें कर रहे हैं, यार ऐसा 7 स्टार थोड़ी करेगा। मैसेज किस ग्रुप में डाला था मैंने? 7 स्टार ग्रुप में। मैसेज सोशल मीडिया पे पहुंचा हुआ है, किसने डाला? अरे 7 स्टार नहीं डाला है, किस 7 स्टार ने डाला है मैं भी मीटिंग के बाद स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, देखना एग्जिट मार देगा वो ग्रुप से, या भी मारेगा, क्योंकि अब उसको तो धोया जाएगा ग्रुप के ऊपर, तो लोग उसको अभी सुनाएंगे अच्छे से। किसने भेजा? 7 स्टार ग्रुप में एक मैसेज डाला मैंने, और वो मैसेज आज मार्केट के अंदर सर्कुलेट कराया गया। जिस जिस 7 स्टार ने भेजा मैं आपको लिस्ट भेजूंगा बकायदा, आप चेक कर लेना। आप लोग जो आज ईमानदारी जो है, ठीक है, अपना क्या कहते हैं, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कितने ईमानदार हैं लोग कंपनी के प्रति। ठीक है, आपको अभी दिख जाएगा, अभी जब मैं डालूंगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि देखो किस तरह से लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और कितने तेज हैं लोग। मार्केट से ही स्क्रीनशॉट आ गया कि सर देखिए, आप बोलते हो कि आपका 7 स्टार बहुत ईमानदार है, देख लीजिए सर ये आपका 7 स्टार ईमानदार है, क्या लिख रहा है, किस तरह का मैसेज डाल रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको दूसरी जगह जाने में दिक्कत ना हो, दूसरी जगह काम करने में परेशानी ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए, और कुछ नहीं दोस्त। तो ये फाइनल डिसीजन है सर। ठीक है, मैं हमारे 1-2 7 स्टार्स हैं, मैं चाहूंगा भी हमारे कुछ 7 स्टार्स एक बार हैंड रेस करें, कुछ बोलना चाहता हूँ, 1-2 लोगों से मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा इसको। मैंने आपको अनम्यूट किया है, नमस्ते भैया जी। बोलिए राकेश जी। भैया, हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते, ना ही आज तक हमने की, क्योंकि आज मेरे घर पे अगर 2 वक्त की भी रोटी चल रही है ना सर, तो ये सिस्टम ही दे पा रहा है मेरे को। मैं इस काबिल नहीं था जिस काबिल आप लोगों ने बनाया सर। अभी इमोशनल हूँ, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के साथ सर दिल से जुड़े हैं, दिन रात हम ये करने को तैयार हैं। जो आपका डिसीजन है सर, 100% मैं और मेरी कम्युनिटी आपके डिसीजन के सर सर एग्री हम। आपको जैसे लगता है सर आप वैसे करिए, बस एक चीज का ध्यान रखिए सर कि एमएमसी जो है ना वो सर वो कंटिन्यू रहे। आपका हाथ हमारे सर पे रहना चाहिए सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरे लिए इतना बहुत है सर। सर अगर आप लोग साथ देंगे सिर्फ इस बात में कि हमें जी जो है कहीं ना कहीं एमएमसी को चलाने दिया जाए, क्योंकि अभी जी क्या जी सर। प्रॉब्लम हो रही है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चाहिए मैं आप सबको 7 स्टार के ग्रुप में डाल सकता हूँ स्क्रीनशॉट्स, जी जी मैं भैया। मेरे पूरे चैट को लाइव कर सकता हूँ पब्लिक के लिए, कि लोग 1 लाख रुपए का बिजनेस डालते हैं और कंपनी को प्रेशर देते हैं कि मेरा 5 लाख का पे आउट निकाल दीजिए सर।
हर महीने सिर्फ यही गोली दी जा रही है, हर मंथ यही बोला जा रहा है। 10 तारीख को ये बोला जाता है कि सर 11 का पे आउट जाएगा ना ब्रिज भाई, देखना मैं क्या हंगामा करता हूँ, धमाल कर दूंगा। और जब 11 को पे आउट, 12 को पे आउट जाता है तो लोग पता है क्या करते हैं, बोलते हैं सर बस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और बस किसी तरह से 30 तारीख तक का समय टालते हैं। 30 के नहीं बाद फिर सर। सेम वर्क शुरू हो जाता है लोगों का, जी राकेश जी भाई, कि जी जी। एक बार जो है मौका मिले। बट तो सर आप निश्चिंत ये रहें, गारंटी मैं है सर। एमएमसी जी ये जी डिसीजन मैंने इसलिए लिया है कि देखो जी जी मुझे पुराने लोगों को भी सेटल करना है, जो भी मेरे जी पुराने भैया। लोग हैं मुझे उनको बिल्कुल फ्री करना बिल्कुल। है। मैं आपको आज बता जी रहा हूँ, जी यहाँ पर ये भी जी। अगर डिसीजन होगा ना कि नहीं जी हम्म। सिस्टम नहीं आगे रन करना है, हम तो नहीं काम कर रहे, मुझे वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एमएमसी का पे आउट को कंटिन्यू रखते हुए ट्रेडिंग जी पूल का जी। सेटलमेंट कर डालूंगा। और मैं हम्म। मैं भी फ्री होना चाहता हूँ यार, बात खत्म है। भैया हाँ, इस मुझे पे एक इसके लिए क्लियरेंस, थोड़ा सा एक समय छोटी सी चाहिए। क्लियरेंस मिलती है, छोटी सी क्लियरेंस एक। जिन लोगों का बोलिए सर। ट्रेडिंग में अभी ऑप्शन नहीं गया, जो इन्वेस्टर थे, क्या उनको ऑप्शन मिलेगा ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट करने वो का, ऑप्शन वो ताकि सब दिसंबर में चालू है, सेटल वो कुछ करेंगे? भी बंद नहीं हुआ, वो सब चालू है। वो बस सब भैया, चालू थैंक है, यू। बाकायदा सबका आएगा, बाकी सेटलमेंट होंगी। जी जिसको जी फ्री जी। होना है सब फ्री हो जाइए सर, सब फ्री हो ठीक है जाइए। सर। लीडर अपनी जी जी लाइबिलिटी से फ्री है, मुक्त है यहाँ से। बस लीडर को इतना सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को, क्योंकि हमारे भी देखो बिजनेस करते हैं हम लोग, तो बिजनेस के हम्म। अंदर हमारे भी जो इन्वेस्टमेंट्स है, फंड्स लगे हुए हैं, हमें भी थोड़ा समय चाहिए उसके लिए। जी जी वागेश भैया, सर, मैंने अनम्यूट किया आपको। थैंक यू भैया। गुड इवनिंग ब्रिज जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पूरा मीटिंग सुन रहा हूँ, मगर आपने अभी जो भी डिसीजन लिया ये जरूरी था, बहुत जरूरी था। नहीं तो ये कैंसर बन के हमारा कंपनी थोड़ा थोड़ा मर रहा था, इसका इलाज कोई नहीं दिख रहा था। इसलिए इसमें हाँ हो सकता है कुछ 10-20% लोगों लोगों को थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, मगर फिर भी हमको क्या है ना, अभी 80% लोगों को, 100% लोगों को बचाने के लिए कुछ तो कुछ हम सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। एंड आपने जो भी बोला उससे ज्यादा करके दिया हमको। हमने देखा पिछले 2-2.5 साल से आपके वजह से कितना लाखों लोगों का घर का दीप जलाया हुआ आपने। एंड कभी भी मैं आपके साथ हूँ, हमारा टॉप टीम आपके साथ रहेगा। ये तो गद्दारी लोग तो रहता है दुनिया में, बहुत मैं भी देखा, मेरा साथ में भी ये हुआ। पहले से मुझे 2-2.5 साल से मैंने कस्टमर केयर के यूज किया, मेरा ब्रांडिंग यूज किया, मेरा फोटो लेके बिजनेस उठाया। अभी मुझे मुझे पीछे से गाली देना शुरू कर दिया, मुझे थम डाउन करना शुरू कर दिया, सब कुछ किया। ये सब होते रहता है मार्केट में, इसको हमको सीरियस लेना नहीं है। अभी कुछ ये मत कीजिए, बुरा सीरियस मत ले लीजिए। अब जो भी किया सही किया। अगेन मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप इससे पहले क्या करके दिखाया नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में, उससे 10 गुना बड़ा आपने रिकॉर्ड बना के तोड़ेगा, आपका रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी भाई जी। वी विल डू इट। एमएमसी को हमने बहुत बड़ा करके दिखाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मधु सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, मधु सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग मधु सर, बताएं। वी आर ऑलवेज विद यू सर जी। फ्रंट लाइन पे हम लोग खड़े रहे हैं, एमएमसी को लेके जाएंगे ऊपर। ये जी सर। अपग्रेडेशन का ये भी हम साथ ट्रेडिंग पुल का जो आप बोले थे ना कंडीशंस, उसको मार्केट में पॉजिटिव लेके आएंगे हम लोग। एक ही बात, ये 30 डेज का एमएमसी कन्वर्शन होता कि नहीं, एक एक क्लैरिटी दे दीजिए सर। हो सके तो 30 इसको 60 डेज बना दीजिए सर जी। 30 डेज का और 60 डेज का जो है ना सर, अभी जो भी वहां से एक माइग्रेशन हो रहा है ना, एक हम्म। बार माइग्रेशन देखिए, 20 तारीख तक का मैंने समय दिया है मार्केट को, क्यों यस सर, रीजन यस सर। देता हूँ। हम्म। 20 तारीख तक अगर कोई भी माइग्रेट नहीं करेगा, वो बटन वहां से हट जाएगा, माइग्रेट का बटन खत्म हो जाएगा वहां से। सर जो जी। कर पाएगा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास एक डेटा आ जाएगी कि इतने जितने लोगों थे ने माइग्रेट कर लिया, जितने लोगों ने माइग्रेट कर लिया फंड को, हमारे यहाँ पे सिंक में उनको वहां पर ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है सर। अच्छा जी। हमारे यहाँ पे सिंक में सारा का सारा ऑप्शन दिखने लगेगा, और वो उनका इन्वेस्ट कर पाएंगे 21 तारीख से। एक तरह से आप समझ के चलो कि लोग इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके अपना फंड को इन्वेस्ट कर पाएंगे, समझ रहे सर बात को। सर सर जी। लेकिन वहां से माइग्रेट बंद होगा। सर। उसके बाद हम लोग जो 30 डेज का एक लिस्ट है, वो भी मार्केट को शेयर करेंगे सर, कि ये 30 डेज का लिस्ट है। इस 30 डेज में ये लिस्ट है, ये लिस्ट हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं मधु सर। सर ठीक है सर। ना, सर। कि इस व्यक्ति का डिपॉजिट आया था यूवीसी एक्स के अंदर, और इसका फंड हम 100% एमएमसी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका सर। हम दे रहे हैं। कि देखिए अभी अब सेटलमेंट की बात आ गई, हम एक तरह से समझ के चले कि हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। सर जी। ठीक है ना। सर तो जी। अभी पहले हम लोग ये 20 तारीख वाला काम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके सर। बाद हम लोग फर्दर इसके ऊपर दोबारा बैठना होगा, दोबारा बैठ लेंगे सर। सर जी, क्यों बोले तो ये 30 डेज आप 45 to 60 डेज लेके आ गए तो
ये ट्रेडिंग पुल अपन 6 महीने के बाद दिए तो भी मार्केट पूरा पॉजिटिव पे आ जाते सर जी। क्यों डर रहा, कौन डर रहा है बोले तो 1 महीने 2 महीने पहले डिपॉजिट इन्वेस्ट करे वो लोग डर रहा है सर जी। पूरा जी टीम सेट पे है। आप दिसंबर तक अपन ट्रेडिंग पुल का जो बेच सकते सर जी, वो लोगों को जी रोक सकते। मगर क्या जी है सर। बोले तो एमएमसी का जो एक्टिवेशन है ना सर जी, ये डेज जरा बढ़ा दिए तो डन सर। फ्रंट लाइन पे जो इन्वेस्टर फाइट के है ना, फाइट करने के लिए वो काम हो जाते हैं सर जी। ये डन सर। एक बात सोच लो सर जी, बाकी का आपका डन सर। मर्जी है सर जी। डन सर। बट एनीथिंग डन। हो हम आपके साथ है सर जी, फ्रंट लाइन पे हम खड़े रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू मधु सर। थैंक यू शिवम सर। कुछ कह रहे हो? जी भैया, थैंक यू सो मच भैया एमएमसी चलाने के लिए। अब यहाँ पे जितनी भी 7 स्टार है मुझे कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे मैं सबसे छोटा हूँ भैया। मैं एक बात बोलूँगा, मेरी जितनी भी फंड है ट्रेडिंग पूल में है, आईडी में है, ई वॉलेट में, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। 3 महीने के अंदर मैं वही इनकम बना के दिखा दूंगा जो पहले यूविटी या यूबीसी एक्स में था। मुझे ट्रेडिंग पूल का कोई इनकम नहीं चाहिए भैया, बंद कर दो। मैं बकायदा आपको आईडी सेंड करूंगा। मैं एमएमसी में 3 महीने में आपको भैया रिजल्ट दूंगा। जितनी इनकम मेरा वहाँ पे था मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा एमएमसी में। थैंक यू भैया एमएमसी डन। चलाने की। थैंक यू भाई, थैंक यू। संजय जी, संजय कुमार गौंड जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। जो भी सर डिसीजन रहा बेहतर है, क्योंकि कंपनी चलानी है तो कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और उस चीज के लिए हम पूरा 100% हम रेडी हैं सर, फ्रंट पे रहने के लिए। और जो भी चीजें हैं ऑल इज वेल होगा, और हम लोग सर एमएमसी में मिला के जो है कि काम करेंगे। और जो भी दिसंबर में होगा, सेटल करना है कैसे क्या करना है, वो बस तो चीजें खत्म सर करना है नेक्स्ट सर, की है। सेटलमेंट करके जी खत्म करना है, क्लोज करना है, ठीक है। जो पुराने हैं जी उसको क्लोज करके बिल्कुल मेंटली फ्री होना है और एमएमसी को अपने ताकत से लेकर चलना है। जी 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 जी, ओके सर, ठीक है थैंक ना? यू सर। थैंक यू सर। और ताना सर, मैंने पर म्यूट किया है। नमस्ते, गुड इवनिंग। जी सर। आपने जो डिसीजन लिया है हर तरीके से अच्छा है, क्योंकि आप फ्यूचर को देखकर बनाया हुआ है। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप काम करो 4 5 7 स्टार का पे आउट जो आ रहा है, जो पे आउट ट्रेडिंग पूल का, वो क्लोज करके जो दिसंबर नवंबर में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिनको पैसा नहीं आया वो गलती से यूवीसीएक्स में डिपॉजिट करके कुछ पिंचिल की तरह से लेंगे बोल के भरोसे से आए हैं, उनका कुछ सेटलमेंट करो ना सर, जो पे आउट डेली मंथली मंथली में। आप ऐसा नहीं तो क्या करो कि जो पे आउट आ रहा है उसको डायरेक्ट एमएमसी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, लीडरों का बंद कर दो। जो इन्वेस्टर है उनको डायरेक्ट एमएमसी में डिपॉजिट करने का दे दीजिए। जैसे भी महीने में आप 75 करोड़ आप पे आउट दे रहे थे ट्रेडिंग पूल में, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके एमएमसी में दिए तो हम हालात सुधार देंगे और एमएमसी को आगे बढ़ा सकते हैं सर, क्योंकि पोजीशन बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है सर, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर, इस पे हम करते हैं बात सर, करते हैं सर इस बिल्कुल पे सर। बात। शिवा सर, शिवा सर अनम्यूट किया आपको, गौड़ा जी हैंड रेज करिएगा। सुमित जी, मैंने आपको अनम्यूट किया तब तक। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी सर बताएं। हेलो। हाँ भैया, देखो जी सर सबके बताएं। वही जो जो सबके क्वेश्चन थे वही मेरा था। और बस यही चाहिए कि भैया ये एमएमसी को लॉन्ग टर्म चला के रखना, बस अपना हाथ रखना हम हमारी कम्युनिटी पे बस। सर हम रेडी हैं आपके साथ एमएमसी में दोबारा करने के सर लिए। एमएमसी नहीं चाहिए एमएमसी को हमें एमएमसी ट्रेडिंग पूल को नहीं। चलाने के एमएमसी को चलाने के लिए ही ये डिसीजन लिया है सर। अदरवाइज जी जी ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि एमएमसी चलानी, और ये हर दिन जहर की पुड़िया खाने से अच्छा है कि हम एक बार में दिसंबर के अंदर राइट 6 महीने काम करके, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे करूंगा। नेक्स्ट 6 महीने में राइट मुझे भैया, पता है राइट। कि मैं कितना काम करूंगा, मैं कहाँ से जनरेट करूंगा, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट से मैं क्या निकालूंगा। वो सब मिलाकर मैं 6 मंथ में ये सारा का सारा फंड सेटल करके परमानेंटली फ्री हो जाऊंगा। और जिनको काम करना होगा एमएमसी में करेंगे फ्रेश, जिनको नहीं करना होगा नहीं बिल्कुल। करेंगे, जिनको जहां समझ में आएगा वहां जाके काम करेंगे। बस भैया, बस यही चाहिए, बस आपका हाथ चाहिए सिर पे बस भैया। बिल्कुल सुमित सर, बिल्कुल ठीक है। यस शिवा जी सर। सर। गौड़ा सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर। हाँ शिवा सर। हेलो सर। हम लोग ट्रिपल एमसी में बहुत अच्छा काम कर रहे सर। सर भी मालूम है वो। ये ये ट्रेडिंग पूल का प्रॉब्लम आया तो सर देखना, जी जी जी। बहुत प्रॉब्लम होते हैं फिर। सर है ना, सर के पास हम लोग रहने को रेडी है सर ट्रिपल एमसी में। जी 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 जी। थैंक यू सर। ठीक है। ओके।